हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, जिनमें हमारा पहला क्वेश्चन है द फॉलोइंग डेटा वर obtained ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पर जब हम देख रहे हैं तो हमारी रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और इसका थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ है और रिएक्शन हमें ये मिली है। और थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ है इसका गैसियस फेस में। इसकी जो फेस है वो गैसियस है, और गैसियस फेज जो होती है वहाँ पर प्रेशर काम करता है हमारा कंसंट्रेशन की जगह। तो इनिशियल जो प्रेशर है वो 0.5 है, और 100 सेकंड बाद जो हमारा टोटल प्रेशर है वो 0.512 ATM है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। हमें रिएक्शन दी हुई है 2N2O5 और बन क्या रहा है 2N2O4 प्लस O2। तो बच्चों यहाँ पर हमें स्टार्टिंग में देख लेते हैं। हमें स्टार्टिंग में जो इसका प्रेशर है वो 0.5 ATM है, और इसका 0 होगा, इसका भी 0 होगा। स्टार्टिंग में क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट तो बनते नहीं हैं, केवल रिएक्टेंट्स होते हैं, और जब रिएक्टेंट्स होते हैं तो केवल उन्हीं का प्रेशर हम लेते हैं। टी जो टाइम है इसमें 8T = 100 सेकेंड। तो यहाँ पर प्रेशर को भी हम क्या मान लेंगे, P100 मान लेंगे। यहाँ N2O4 के कितने मॉलिक्यूल बने हैं, 2, और ऑक्सीजन का कितना बना है, केवल 1। तो इसको तो मानेंगे X और इसको 2X, और यहाँ जो बचेगा आपका वो 2X घटा देंगे 0.5 में से, तो 0.5 माइनस 2X। तो 0.5 माइनस 2X ये है P100 की वैल्यू। लेकिन यहाँ पर इसने कहा है कि ये जो 100 सेकेंड है इस पर P टोटल है, प्रेशर जो है टोटल। अब टोटल प्रेशर कैसे निकालेंगे, टोटल प्रेशर निकलेगा इन तीनों को ऐड करने के बाद, यानी कि 0.5 माइनस 2X प्लस X, टोटल कितना है ये 0.512। तो 2X से 2X खत्म, और ये X प्लस 0.5, तो 0.5 प्लस X बराबर 0.512। तो बेटा यहाँ पर 0.5 को इधर लाएंगे तो X बराबर हो जाएगा 0.512 माइनस 0.5। जब हम इसको माइनस करेंगे तो X बराबर 0.012। तो यहाँ से हमने X की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और वो X की वैल्यू आई है 0.012। अब ये वाली वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी है, और जब हम यहाँ पर इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी वो वैल्यू मिलेगी हमें P100 की। तो हम यहाँ पर इसको साइड में पुट कर लेते हैं। तो बेटा यहाँ पर अगर हमें P100 निकालना हो तो P100 बराबर होगा 0.5 माइनस 2 गुणा 0.012 बराबर 0.5 माइनस 0.024। हम इसको माइनस करेंगे तो माइनस करना तो आपको आता ही होगा। इसको लिख लेंगे 0.5 और इसको लिखेंगे 0.024। यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, माइनस करेंगे, 10 में 4 गए 6, और 9 में 2 गया 7, और 4 के 4, तो 0.476, 0.476। ये जो छोटी छोटी कैलकुलेशंस होती हैं ये हमारा रफ कार्य होता है, रफ वर्क। तो
आप इसको ऐसे ही साइड में करेंगे जब भी नोटबुक में करेंगे, या किसी एक अलग पेज पर कर लेंगे। P100 आपका ये है, और P इनिशियल हमारा जो था वो था 0.5। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, के बराबर 2.303 बटे टी log P इनिशियल अपॉन P100, जो भी हमारा यहाँ पर होगा। तो के बराबर 2.303 अपॉन टी की वैल्यू 100 है, और log P इनिशियल की वैल्यू 0.5 अपॉन 0.476। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट है, और यहाँ पर पॉइंट के बाद एक ही है, तो बराबर करने के लिए ऊपर हम क्या काम करेंगे, 2 0 बढ़ा लेंगे, और यहाँ पर अब हमारा पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा। तो आगे जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा हमारे पास के बराबर 2.303 अपॉन 100 और log 500 अपॉन 476। तो ये जो हमारे पास बचा है, हमको ये वाली कैलकुलेशन जो है log का जो मान है वो हम अलग से निकाल लेंगे साइड में। आपको नोटबुक में भी ऐसे ही करना होता है और पेपर में भी ऐसा ही करना होता है। तो log 500 अपॉन 476 हम जानते हैं, अगर हमारे पास log दो नंबर्स दिए हुए हैं और दोनों बटे में हैं और हम उनके साथ अलग अलग लगाना चाह रहे हो तो log m माइनस log n कर देते हैं। तो यहाँ पर भी बेटा हम क्या काम करेंगे, log 500 अपॉन 476 बराबर हमारा हो जाएगा log 500 माइनस log 476। अब log 500 की वैल्यू होगी 1 2 3, यहाँ पर 3 डिजिट दिए हुए हैं, 3 में से घटाया 2 बचा, 2 पॉइंट। अब 50 में 0 कॉलम आपको देखना है लोगरिथम टेबल में, तो जब हम 50 में जाएंगे और 0 कॉलम देखेंगे तो वो होता है 6990। तो इसको हम लिख लेंगे 0.6990 माइनस, यहाँ पर भी 3 डिजिट हैं तो 3.47 में छठा कॉलम हमें देखना है। तो 47 में जाएंगे हम, और 47 में छठा कॉलम जो हम देखेंगे तो 3 4 5 6, ये होगा 6 7 7 6, 3.6776। तो हम इसको सॉरी, यहाँ पर 1 2 3 है, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, 2 आएगा। तो हम इसको माइनस कर लेते हैं, यानी 2.6990 और माइनस 2.6776। तो 10 में से 6 गए, 4 बचे, और यहाँ पर 8 में 7 गया, 1 बचा, और 9 में 7 गया, 2 बचा, 6 में से यहाँ 0 बचेगा और यहाँ भी 0 बचेगा। तो यहाँ पर हमारी के की वैल्यू आ गई 2.303 अपॉन 100, और इसको हम चाहें तो हम ऐसा कर सकते हैं कि log 500 माइनस log 476, और आगे हम करेंगे इसको 2.303 3 है बेटा यहाँ पर बटे 100, और इसको हम लिखेंगे 2.6990 माइनस 2.6776 बराबर 2.303 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 0.214। तो अब हम इसमें क्या काम करेंगे, हमें मल्टीप्लाई करना है 2.303 में, तो 2.303 में
मल्टीप्लाई करेंगे 0.214 0.0214, तो यहाँ पर भी क्या है 0214। तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 1 तिया 3, 1 0 0, 1 तिया 3, 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 2 0 0, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो 2 3 और 1 4, 6 2 8, 9 3 12, हासिल लगा 1, 2 1 3 और 6 9 और 4 का 4, तो 4 9 3 12। तो यहाँ पर बेटा हम देखेंगे 4 तिया 12, 4 तिया 12, हासिल है 4 दूनी 8 1 9, 1 तिया 3, 1 0 0, 1 तिया 3, 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 2 0 0, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 2 का 2, 3 और 1 4, 6 2 8, 9 3 12, हासिल लगाए 6 2 8 और 1 9, 4 का 4, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 डिजिट बाद हमें इसमें पॉइंट लगा देना है। तो हम अब इसको लिख लेंगे 0 पॉइंट, और फिर अब हम आगे क्या काम कर रहे हैं, सिर्फ इतना लेना है हम इसको, आगे हम इसको छोड़ देंगे। तो 0.049 अपॉन 100, तो बेटा 2 पावर्स ये हैं और एक 2, तो हम इसको लिख लेंगे 4.9 इंटू 10⁻⁻²। ये ऊपर जाएंगे तो ये भी माइनस हो जाएंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4.9 इंटू 10⁻⁻4। अब ये जो हमारा आंसर आएगा, ये आंसर आएगा हमारा सेकंड इनवर्स में। अब सेकंड इनवर्स में हमने इसको क्यों लिया, सेकंड इनवर्स में हमने इसको इसलिए लिया क्योंकि जो हमारी रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है वो सेकंड इनवर्स हमारी होती है। तो यहाँ पर बेटा एक बात हमें ध्यान रखनी है कि इस तरह की जो कैलकुलेशंस हम करेंगे, जैसे हमने ये सब कैलकुलेशंस यहाँ पर की हैं और कुछ कैलकुलेशंस हमने ये की हैं, तो इनको या तो आप रफ पर अलग से करें या फिर साइड में इसी तरह से ये कैलकुलेशंस आपको करनी है। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन को एग्जाम्पल 3.7, तो एग्जाम्पल 3.7 को हम सोल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल 3.7 में हमें क्या दिया हुआ है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव ए रेट कांस्टेंट के 5.5 10⁻⁻14 सेकंड इनवर्स, फाइंड द हाफ ऑफ द रिएक्शन। तो बेटा पहले तो हमें देखना है कि रिएक्शन की ऑर्डर क्या है, तो रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर और हमें निकालना है हाफ टाइम, और हमें के की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है। तो हाफ टाइम निकालने के लिए हमें पता है कि टी हाफ जो होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो होता है 0.693 अपॉन के, ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले में हम क्या काम करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो टी हाफ होगा हमारा 0.693 अपॉन 5.5 10⁻⁻14, ये ऊपर जाएंगी पावर्स प्लस हो जाएंगी, तो हमारे पास बचेगा 0.693 अपॉन 5.5 10⁻14 प्लस का। अब इसको हमें सोल्व करना है, तो इसको ऐसे ही साइड में सोल्व करेंगे। तो 0.693 अपॉन 5.5, नीचे वाले का पॉइंट खत्म करने के लिए यहाँ लाए, तो इसका पॉइंट भी हमें क्या करना है, यहाँ पर लेकर आना है। तो ये हो जाएगा 6.93 अपॉन 5 अब 6.93 को हम डिवाइड कर देंगे 5 से। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर हमें पता चलेगा कि यहाँ 0.
ये 69 हो गया, एक बार हमारा इसमें जाएगा, तो 9 में से 5 गया, 4 बचा, 6 में से 5 गया, 1 बचा, उतार लिया 3 का। अब यहाँ पर 3 बार तो जाना पॉसिबल नहीं है, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 पंजे 10, जो 2 पंजे 10 और 1 11, 3 का 3, 4 में से गया 3, 330 हमारा यहाँ पर हो गया। तो कितनी बार जा सकता है, 6 बार जा सकता है, 6 पंजे 30, हासिल लगे 3, 6 पंजे 30 और 3 33। तो बेटा ये हमारा निकल कर आया 0.126 इंटू 10⁻14। पॉइंट को यहाँ लाएंगे तो ये हो जाएगा 1.26 इंटू 10⁻13। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेकंड इनवर्स, इसलिए ये जो हमारा टी हाफ आया है ये किस में आएगा, आपका सेकंड में आएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने यहाँ पर टी हाफ निकाल करके रख लिया। तो अगला क्वेश्चन में बेटा दिया हुआ है, अगले क्वेश्चन में जो हमसे पूछा है वो हमसे पूछा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज ए रेट कांस्टेंट। तो यहाँ पर हमें रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस 3 ग्राम। मीन्स कोई रिएक्शन है जो R से क्या बनाएगी, प्रोडक्ट बनाएगी, और वो स्टार्टिंग में जो है स्टार्टिंग में ये 5 ग्राम है और ये 0 है आपका, लेकिन 8 टाइम टी, तो टी टाइम पर क्या होगा, यहाँ पर ये आपकी 3 रह जानी चाहिए, ये जो है ये 3 रह जानी चाहिए, और यहाँ पर जितनी भी कन्वर्ट हो तो सिंपल सी बात है 2 कन्वर्ट होगी। अब इसने कहा है कि ये आपके पास है रेट कांस्टेंट, यानी कि के की वैल्यू है 1.15 10⁻³ सेकंड इनवर्स। तो ये जो टाइम है ये कितना होगा, तो बेटा हम इसको सोल्व करने के लिए वही है फॉर्मूला लगाएंगे, k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी और log R0 अपॉन R। तो R0 तो ये है हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन, और 80 टाइम ये क्या है, R है। तो R0 की वैल्यू 5 है और R की वैल्यू 3 है, और K की वैल्यू 1.15 10⁻³ बराबर 2.303 बटे टी log R0 की वैल्यू 5 और R की वैल्यू 3। तो यहाँ पर हम टी को इधर ले जाएंगे और के की वैल्यू बटे में आ जाएगी हमारी। तो टी इक्वल टू होगा हमारा टी इक्वल टू 2.303 अपॉन क्या थी के की वैल्यू, के की वैल्यू थी 1.15 इंटू 10⁻³ तो 1.15 10⁻³ और log 5/3। अब बेटा इसकी इसको सोल्व कर लेते हैं log 5 को, तो log 5 माइनस log 3 हो जाएगा। log 5 की वैल्यू रख लीजिए 0.699 और 0.477। तो जब हम ये वाली दोनों वैल्यू पुट कर देंगे तो ये वाली वैल्यू पुट करने के बाद में आपको माइनस करिए, 9 में 7 गया 2 बचा, और 9 में 7 गया 2 बचा, 6 में 4 गया 2 बचा, तो 0.222 बचा हमारे यहाँ पे। तो t इक्वल टू हो गया 2.303 बटा 1.15 इंटू 10⁻³ और इंटू हम इसको ऐसा कर सकते हैं log 5 माइनस log 3, और t बराबर 2.303 अपॉन 1.15 10⁻³
इंटू 0.699 माइनस 0.477 टी इक्वल टू 2.303 अपॉन 1.15 10⁻³ और इंटू 0.222। अब बेटा हम क्या काम करेंगे, 2.303 अपॉन 1.15 इंटू 0.222 और 10⁻, हमारा आ जाएगा यहाँ पर, ये पावर माइनस की है तो ये ऊपर जाएगी, कैसी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। अब इसको सारे को कैलकुलेट करेंगे कितना हमारा यहाँ पर आएगा, तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। मैं टाइम बचाने के लिए जल्दी कर देता हूँ। तो ये हमारा आंसर इसका आएगा 0.44। तो t इक्वल टू होगा 0.44 इंटू 10⁻3। इसको यहाँ ले आएंगे तो 10⁻ क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो t इक्वल टू हमारा यहाँ पर जो फाइनल आंसर निकल करके आएगा वो आएगा t इक्वल टू 0.44 10⁻3। और हम यहाँ पर इसका फाइनल आंसर यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका t निकल कर आएगा 4.4 इंटू 10⁻² सेकेंड। या फिर इसको 2 को भी ख़त्म कर दीजिए, तो एक को ख़त्म करेंगे, एक आएगा, एक 0 बढ़ जाएगी, तो t हो जाएगा आपका 440 सेकेंड्स। यही बात बेटा इसने यहाँ पर पूछी थी। इसने यहाँ पर कहा था कि कोई भी एक रिएक्शन है आपकी, वो 5 ग्राम से घट करके कितनी रह जानी चाहिए, 3 ग्राम हमारी रह जानी चाहिए। तो हमें यहाँ पर कितना टाइम उसमें लगेगा, हाउ लॉन्ग विल, मतलब मीन्स कितना समय, यहाँ पर टी हमें फाइंड आउट करना था। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, तो पहला क्वेश्चन ये, इसमें से मैं एक दो क्वेश्चन सोल्व करूंगा और बाकी क्वेश्चन आप स्वयं करके देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, सिर्फ हमको ये देखना है रेट इक्वल टू KNO2, क्योंकि यहाँ पर कहा है डायमेंशंस ऑफ द रेट कांस्टेंट। तो जो हमारा रेट कांस्टेंट है उसकी डायमेंशंस हमें बतानी है, मीन्स उसकी यूनिट बतानी है क्या। तो फर्स्ट के लिए हमें रेट इक्वल टू दिया हुआ है K और NO की पावर 2। यहाँ से अगर हम K फाइंड आउट करें तो K इक्वल टू होगा रेट अपॉन NO की पावर 2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो K बराबर रेट, यहाँ पर अब हमें क्या करना है, K की यूनिट फाउंड आउट करनी है। तो यूनिट ऑफ K इक्वल टू यूनिट ऑफ रेट अपॉन, ये क्या है बेटा, कंसंट्रेशन, तो यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। तो यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन पावर कितनी करनी है, 2 करनी है। अब आपको मालूम है रेट जो होता है हमारा, रेट इक्वल टू होता है डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। अब ये कंसंट्रेशन है, ये टाइम है, और कंसंट्रेशन की होती है मोल लीटर इनवर्स। ये टाइम है, टाइम का सेकंड होगा और ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो जो हमारा रेट है, रेट की यूनिट होती है हमारी, तो यूनिट ऑफ
यूनिट ऑफ के क्या होगा, यूनिट ऑफ रेट, रेट की जो है वो क्या है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स अपॉन, ये कंसंट्रेशन की क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स, और इसकी पावर क्या रखनी है, हमें 2 रखनी है। अब 2 के इसमें स्क्वायर करेंगे, मोल स्क्वायर, और लीटर इनवर्स की पावर क्या हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमें यूनिट ऑफ के निकल कर आएगा, यूनिट ऑफ के इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स अपॉन मोल की पावर 2 और लीटर की -2। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 1 है, 1 में से 2 घटा तो -1 बचेगी हमारी। तो k इक्वल टू हो जाएगा मोल की पावर -1, ये -2 है, ये -1 है, ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा लीटर की पावर 1 और यहाँ पर बचेगा सेकंड इनवर्स। तो यूनिट ऑफ के हमारा जो निकल कर आया है वो आ गया मोल लीटर, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। अब यहाँ पर जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में जो रेट दिया हुआ है वो रेट है के H2O2 और I की पावर -1। तो इसके लिए भी हम निकाल लेते हैं। तो इसके लिए निकालने के लिए हम क्या काम करते हैं, सेकंड को लिख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है रेट इक्वल टू के H2O2 और I। बेटा यहाँ से के इक्वल टू क्या होगा, रेट अपॉन H2O2 इसकी कंसंट्रेशन और इनटू I की कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर हमें यूनिट ऑफ के निकालना है। तो यूनिट ऑफ के इक्वल टू रेट का मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स अपॉन H2O2 का मोल लीटर इनवर्स और I का मोल लीटर इनवर्स। तो ये खत्म, मोल लीटर इनवर्स बचा, मोल ऊपर जाएगा माइनस, लीटर ऊपर जाएगा प्लस। तो यूनिट ऑफ के इक्वल टू मोल इनवर्स लीटर और सेकंड इनवर्स। तीसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है, थर्ड और देख लेते हैं। तो थर्ड में दिया हुआ है रेट इक्वल टू दिस वन। तो रेट इक्वल टू के और ब्रैकेट में हम लिख लेंगे CH3CH और पावर 3/2। तो के इक्वल टू होगा रेट अपॉन CH3CHO इसकी पावर 3/2। तो यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के, रेट की यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब इसकी यूनिट क्या होगी, मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। और पावर कितनी करनी है आपको, 3/2 करनी है। तो मोल की पावर 3/2 और लीटर की पावर 3/2। अब आगे क्या काम करना है बेटा इसमें हमें, तो k इक्वल टू होगा आपका, यहाँ मोल की पावर क्या है 1, ठीक, और नीचे से -3/2 और लीटर की पावर क्या है -1, और यहाँ से या माइनस से नीचे ऊपर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 3/2 और सेकंड इनवर्स। यहाँ पर हम इसको करेंगे तो 2 एकम 2, 2 में से 3 गया तो क्या बचा, -1 बचा, तो माइनस का 1/2 और लीटर का क्या बचा, यहाँ पर मोल का पावर माइनस का 1/2। इसी प्रकार लीटर का क्या बचा, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, तो 1/2 और सेकंड इनवर्स आपका ऐसे ही रह जाएगा। अब ये वाला है चौथा क्वेश्चन। तो आप चौथा क्वेश्चन स्वयं करेंगे और मैं इसका आपको बता दूं,
इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा सेकंड इनवर्स। ठीक है बेटा, तो इसका आप कर लाइए। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। इन क्वेश्चन को एक बार, दो बार, तीन बार देखिए और जो जो यहाँ पर आपके डाउट हो उनको नोट कर लीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।